डियर स्टूडेंट्स, हम लोग लेसन 11 पढ़ रहे हैं, लिविंग लॉन्गर एंड हेल्दियर, जिसमें इस चैप्टर में हम लोगों को बहुत सारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड मशीन्स के बारे में पढ़ने हैं। द क्लिनिकल थर्मोमीटर, ये हम लोग पढ़ लिए हैं, जिसका क्लिनिकल थर्मोमीटर का इन्वेंशन किए हैं गैब्रियल डेनियल फ़ारेनहाइट ने 1715 में। उसके बाद हम लोग पढ़ लिए हैं द स्टेथोस्कोप, डॉक्टर रेने लेनेक ने इन्वेंशन किया है। उसके बाद आज हम लोग को पढ़ने हैं द माइक्रोस्कोप। मोस्ट ऑफ द डिजीज कॉजिंग जर्म्स एज सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज। माइक्रोस्कोप के बारे में आप सभी बहुत ही अच्छा से जानते होंगे कि ये माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है छोटे छोटे जर्म्स को देखने के लिए, वैसे जर्म्स जो हमें खुली आंखों से नहीं दिख पाते हैं, तो उस जर्म्स को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। तो बहुत सारे डिजीज़ हैं, मोस्ट ऑफ द डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स, बहुत सारे डिजीज़ जर्म्स के कारण होता है। आर सो स्मॉल, जो जर्म्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। डैट देयर कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज़, जो खुली आँखों से, नंगे आँखों से नहीं देखा जा सकता। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट द डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्कोप, यह बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा माइक्रोस्कोप के डेवलपमेंट को समझना, जानना। इन 1590 में अ डच होलैंड ऑप्टिशियन ज़ैचारिस जैनसेन happened to place two different glass lenses, one on top of the other. 1950 में डच मीन्स होलैंड के एक ऑप्टिशियन जो ग्लास से रिलेटेड, लेंस से रिलेटेड जानकारी रखते हो, उन्होंने ज़ैचारिस जैनसेन, उनके साथ एक घटना घटी जब उन्होंने टू डिफरेंट ग्लास लेंसेज को एक दूसरे के ऊपर रखा। टू डिफरेंट ग्लास लेंसेज को एक दूसरे के ऊपर रखा तो उन्होंने नोटिस किया, ही नोटिस अ फ्लाई थ्रू दिस ग्लासेस, उन्होंने नोटिस किया कि एक मक्खी उस दोनों ग्लास के बीच से होकर चली गई। इट अपियर्ड एज बिग एज लैम्ब, और वह लैम्ब के जैसा दिखा। लैम्ब मीन्स आप समझते हैं कि सीप के बच्चा को लैम्ब कहा जाता है, भेड़ के बच्चा को लैम्ब कहा जाता है, तो उतना बड़ा वो दिखा। एक फ्लाई, एक मक्खी उतना बड़ा दिखा। दिस ऑब्जर्वेशन हेल्प्ड हिम टू मेक अ टॉय कॉल्ड अ फ्लिया ग्लास, और इसके हेल्प से, इस मेथड के हेल्प से, मीन्स दो ग्लास को ऊपर नीचे रखने पर एक टॉय बन गया जिसका नाम रखा गया फ्लिया ग्लास। गैलीलियो एन इटालियन साइंटिस्ट, गैलीलियो जो एक इटालियन साइंटिस्ट थे, इटली के थे, कंसीडर्ड द फ्लिया ग्लास टू बी अ ग्रेट इन्वेंशन। फ्लिया ग्लास को उन्होंने माना कि यह बहुत ही बड़ा इन्वेंशन है। ही मेड अ फ्लिया ग्लास टू एग्जामिन इंसेक्ट्स एंड thus the microscope was invented। उन्होंने फ्लिया ग्लास को और ज़्यादा मॉडिफाई करके बनाया, किस लिए? इंसेक्ट को एग्जामिन करने के लिए, इंसेक्ट को समझने के लिए, देखने के लिए। thus the microscope was invented, तब माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ। मीन्स फ्लिया ग्लास को ही उन्होंने यूज़ करने लगा इंसेक्ट को देखने के लिए, मीन्स छोटे छोटे इंसेक्ट को। द माइक्रोस्कोप मेड अप ऑफ डिफरेंट लेंसेज मैग्नीफाइज द साइज ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। माइक्रोस्कोप में बहुत सारे डिफरेंट लेंसेज लगे होते हैं जो मैग्नीफाई करता है, बढ़ाता है। मैग्नीफाई मीन्स होता है बढ़ाना। द साइज़ ऑफ ए स्मॉल ऑब्जेक्ट, जो स्मॉल ऑब्जेक्ट होते हैं उसके साइज़ को बढ़ा करके दिखाता है। कौन? माइक्रोस्कोप। ग्रेजुअली मोर पावरफुल माइक्रोस्कोप्स वर मेड, धीरे धीरे
बहुत ज़्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप भी बनाए गए। द स्टडी ऑफ जर्म्स इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर मेड साइंटिस्ट्स realize the cause of certain disease and helped in the identification of several kinds of germs। एक ड्रॉप वाटर में भी जर्म्स के स्टडी को साइंटिस्ट लोगों ने समझ गए कि छोटे से एक ड्रॉप वाटर में भी कुछ जर्म्स होते हैं, उसको भी उन्होंने देखना समझना शुरू कर दिया और इसके थ्रू बहुत सारे जर्म्स के बारे में पता लगाएं, बहुत सारे जर्म्स के बारे में आइडेंटिफाई किए और इसके हेल्प से बहुत सारे डिजीज़ को भी वे लोग समझे। इन्फेक्शन ड्यू टू वेरियस जर्म्स इन द बॉडी आर आइडेंटिफाइड थ्रू वेरियस टेस्ट्स ऑन ब्लड, यूरिन, टूल और स्पुटन। इन्फेक्शन ड्यू टू वेरियस जर्म्स, जो इन्फेक्शन होते थे बहुत सारे जर्म्स के कारण इन द बॉडी हमारे शरीर में, आर आइडेंटिफाई थ्रू वेरियस टेस्ट्स ऑन ब्लड, बहुत सारे टेस्ट के थ्रू पता चलने लगा। किसका टेस्ट? ब्लड का टेस्ट, यूरिन का टेस्ट, स्टूल का टेस्ट, स्पुटन का टेस्ट। वंस द डिजीज इज डायग्नोस्ड, प्रॉपर मेडिकेशन कैन कंट्रोल एंड क्योर इट। उसके बाद डिजीज़ का निदान किया जाने लगा, डायग्नोस किया जाने लगा, बहुत सारे प्रॉपर मेडिकेशन दिए जाने लगे और कोई भी डिजीज़ होता है उस पर कंट्रोल पाया जाने लगा और उसका देखरेख किया जाने लगा। तो ये सारे काम किसके थ्रू हुए? माइक्रोस्कोप के थ्रू। ब्लड का टेस्ट हुआ, यूरिन का टेस्ट हुआ, बहुत सारे चीज़ का टेस्ट करके ये पता लगाया जाने लगा कि इसके अंदर कौन सा जर्म्स है, किस जर्म्स के कारण हो रहा है, और उस जर्म्स को मारने का फिर ट्रीटमेंट भी किया गया। एक्सरे, इसके आगे है एक्सरे मशीन्स एंड स्कैनर्स। एक्सरे मशीन्स आप सभी जानते होंगे कि जब आपका हाथ पैर टूट जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसमें एक्सरे मशीन का यूज पड़ता है। स्कैनर का भी, जैसे कि कोई आदमी पागल हो जाता है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसमें स्कैनर की ज़रूरत पड़ती है। उसके ब्रेन को स्कैन करके देखा जाता है कि उसके ब्रेन में कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। द एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन्स एंड CT scanners enable to doctors to learn about everything that is inside the body। inside the body means हमारे शरीर के अंदर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, तो उसको देखने के लिए, समझने के लिए एक्सरे मशीन हेल्प में आया, अल्ट्रासाउंड मशीन हेल्प में आया, CT स्कैनर ये सब हेल्प में आया, और ये सभी डॉक्टर्स के हेल्प करने के लिए बनाए गए। डॉक्टर्स आर एबल टू आइडेंटिफाई बोन फ्रैक्चर। एक्सरे मशीन से आइडेंटिफाई करने लगे डॉक्टर, किसका? बोन फ्रैक्चर का, इन्फेक्टेड लंग्स एंड द माल फंक्शनिंग ऑफ एनी ऑफ आवर इंटरनल ऑर्गन्स। माल फंक्शनिंग मीन्स जो जितना फंक्शन उसको करना चाहिए उतना फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तो उसको माल फंक्शनिंग कहेंगे। इन्फेक्टेड लंग्स में कुछ इन्फेक्शन हो गया हो, और इंटरनल ऑर्गन्स मीन्स अंदर में जितने सारे ऑर्गन्स हैं उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आ गया हो, इंक्लूडिंग द ब्रेन्स, जिसमें ब्रेन्स हमारे इंटरनल ऑर्गन है। विद द हेल्प ऑफ दिज मशीन्स, इस मशीन्स के थ्रू, इस मशीन के हेल्प से, एक्सरे मशीन, स्कैनर, अल्ट्रासाउंड मशीन, इन सब मशीनों का यूज करके, CT स्कैनर्स, इन सब का यूज करके ये सारे बीमारियों के बारे में पता लगाया जाने लगा। डॉक्टर को बहुत सारा हेल्प मिला फ्रैक्चर के बारे में पता लगाने में, इन्फेक्टेड लंग्स के बारे में, माल फंक्शनिंग, कौन ऐसा ऑर्गन है जो माल फंक्शनिंग कर रहा है, मीन्स कम काम कर रहा है, अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है। और उसके बाद ब्रेन्स भी किस तरह से काम कर रहा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको भी पता लगाने में इन सारे मशीन ने बहुत सारा हेल्प किया। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू।